बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन महमूद हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, अल्लाह ताला की जो करिश्मा साजियाँ हैं ना, उनका भी क्या कहना। इस दुनिया में किसी को कुछ दे के आज़माते हैं और किसी को कुछ ना दे के आज़माते हैं, और इतनी नेमतें अल्लाह ताला की कि जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। और अगर नेमतों का हम तज़किरा करें तो वो तो बेशुमार हैं और बेमिसाल हैं, लेकिन सबसे अहम नेमत जो किसी भी इंसान के लिए हो सकती है वो है औलाद। क्योंकि औलाद जिसके पास नहीं है, आप उससे उसकी अहमियत का पूछ सकते हैं। हर घर की रौनक होती हैं बच्चे, उनकी मासूम बातें, उनकी हरकतें, उनकी शरारतें, और जो लोग इस नेमत से महरूम हैं वो किस तकलीफ़ में हैं उसका अंदाज़ा हम लोगों को तो इसलिए होता है जब हम प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर लोगों से वास्ता रहता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, थोड़ा सी डिफरेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि वो लोग जिनके यहाँ जब अल्लाह ताला इस नेमत को देता है तो कहते हैं ना, किसी को नहीं देता और किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के हवाले से जिनके यहाँ औलाद, जिनके यहाँ ट्विंस हो रहे हैं या जिनके यहाँ ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, जिनके यहाँ 4 बच्चे एक साथ हो गए, और कुछ दिन पहले देखा था एक फैसलाबाद में या शायद लाहौर में 6 बच्चे भी खातून के हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का जो फेज़ होता है, एक आम प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या फ़र्क होता है, इसमें किस तरह की एहतियात की ज़रूरत होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं जिससे बचा जा सकता है, किस तरह से अपनी आपका जो एक एंटीनेटल केयर होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, तमाम बातें करेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त आपके घरों में मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबहात, अपने फीडबैक के साथ। नंबर है 35305778, और कराची से बाहर की 78 और 79 दो नंबर हैं, और कराची से बाहर की वीडियोस नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। बहुत खुसूसी मेहमान हैं। हमेशा मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बनना और मसीहा बनना बड़ा मुश्किल काम है, और उसके बाद उसके उरूज पे जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आज हमारे साथ एक मसीहा मौजूद हैं, प्रोफेसर ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। सिर्फ यहीं पे मामला नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेनोपॉज सोसाइटी। और सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड, आप सोचें कि इंग्लैंड वाले जो हैं वो उनके यहाँ जो पूरी दुनिया में जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो रॉयल कॉलेज कराते हैं, और इंग्लैंड का जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजी है उसकी ये चेयरपर्सन है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी हैं कि पाकिस्तान की, और बहुत सारे इनके प्रोफाइल बहुत लंबा चौड़ा है, वो बहुत वसी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ना, कभी इनके चेहरे पे आपने कभी तकब्बुर नहीं देखा होगा, कभी गुरूर नहीं देखा होगा। जितने इनके मरीज़ हैं उन वो हमेशा से भी कहते हैं कि जब जाते हैं इनसे बात करते हैं और इनकी मुस्कुराहट जो है उनके तमाम दुख दर्द भुला देती हैं। मज़ीद तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर रुबीना हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए, ये जो गुरूर तकब्बुर है ये क्यों नहीं आया? इतनी सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ तो थोड़ा सा कुछ ज़िंदगी में आ जाए, लोगों के पीछे कमर में सरिया आ जाता है। मुझे एक दफ़ा किसी ने ये बात कही, पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, कि अल्लाह के 101 नाम है और वो चाहते हैं उनके बंदों में सारी क्वालिटीज़ हों, सिवाय एक जो तकब्बुर है वो सिर्फ अल्लाह की राइट है। बेशक। तो अल्लाह अगर ऊंचा मकाम दे तो बग़ैर तकब्बुर के दे, और अल्लाह के इतने एहसान हैं कि हम हर वक्त भी सिजदे में रहें तो कम है, और अगर तकब्बुर आ जाए तो एवरीथिंग्स फिनिश्ड। अच्छा, इस दुनिया में जिन लोगों को अल्लाह ताला बहुत चीज़ें दे देता है वो समझते हैं दे हैव टेकन इट ग्रांटेड। क्या वो चाल ही बदल जाती है। आजमाइश नहीं होती है? हाँ बिल्कुल आजमाइश होती है, बिकॉज आपको उसको फुलफ़िल करना होता है, बहुत ज़िम्मेदारी होती है। अगर आपको कुछ वो मिले तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली। बस अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसा रखे, और तमाम डॉक्टरों को और तमाम लोगों को जिनको अल्लाह ताला किसी भी तरह से नवाज रहे वो सिर्फ अपने आप को इंसान समझे तो बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें और मल्टीपल प्रेगनेंसी में फ़र्क क्या होता है? ये मल्टीपल कैसे हो जाती है? देखिए, 2 तरह से मल्टीपल हो जाती है। ये तायुन कंसेप्शन की वक्त होता है। कंसेप्शन होता है, हर औरत का एक यूट्रस होता है, 2 ट्यूब्स होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं। फेलोपियन ट्यूब जगह है जहाँ कंसेप्शन होता है। तो 2 किस्म के ट्विन्स होते हैं, एक मोनोजाइगोटिक और एक डाइजाइगोटिक। या तो होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो कम होता है कि वो ही फर्टिलाइज्ड ओवम 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक होते हैं। इसको हम एक अंडा एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ,
यानी एक वो बना और फिर उसके 2 हिस्से हो गए, तो वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। उन दोनों ट्विंस का एक ही सेक्स होता है। अच्छा। और एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा। वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। अच्छा, डाइज़ाइगोटिक ये होता है कि 2 एग्स को 2 सेपरेट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया, तो लेकिन वो प्रेगनेंसी साथ चलती है। तो डाइज़ाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो ज़्यादा आम हैं, और वो सेम सेक्स हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्स हो सकते हैं, लेकिन दे आर 2 सेपरेट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स। अमूमन यही पढ़ा है, यही सुना है कि ख़वातीन में जो ओवा होता है या अंडा जो होता है वो एक ही होता है एवोल्यूशन पे। नहीं, ओव्यूलेशन पे कई एक स्टार्ट मैच्योरिंग, और आमतौर पे यूजुअल जो है एक सिंगलटन जो है वो फर्टिलाइज होता है यूजुअली। कहते हैं दिस इज द बेस्ट, इट इज़ वन मिस्टेक ऑफ नेचर, जिसको हम कुछ कहते नहीं, बट इट इज़ अ मिस्टेक ऑफ नेचर कि मतलब नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में एक फर्टिलाइज होना चाहिए, लेकिन कभी कभी स्पॉन्टेनियसली ज़्यादा भी वो हो जाते हैं, और इसकी अहमियत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक की वजह से और बढ़ गई है। क्योंकि जब ये IVF और ICSI और ये सब कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज बहुत हो गई हैं। तो इसलिए इसका रेट काफ़ी पूरी दुनिया में मल्टीपल प्रेगनेंसी का रेट बिकॉज ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बढ़ रहा है। अच्छा, असल में किसी को, अब ये तो आपने कहा ये ट्विंस की बात हो गई, और जिनके यहाँ वो 3 या 4 या 6 हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है जी? ये ज़्यादातर जो इतनी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं उन लोगों की होती है जिन्होंने कोई दवाइयाँ ली हों, और सुपर ओव्यूलेशन के लिए कई एक दवाइयाँ होती हैं जो कि आप हर महीने अंडेदानी से जैसे 6 अंडे निकल रहे हैं, उन दवाइयों से मज़ीद डबल निकलते हैं। अच्छा। तो फर्टिलिटी ड्रग्स के साथ यूजुअली इतने ज़्यादा मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियसली भी होते हैं। जैसे बगैर किसी दवाई के भी अब क्वाड्रुप्लेट्स हैं, मैंने कोई टाइम होगा तो हम उनको अरेंज करेंगे कि क्वाड्रुप्लेट्स से हमारे माशाल्लाह 13 साल के हो गए, और वो स्पॉन्टेनियस, मतलब 4 बच्चे 4 एक साथ विदाउट एनी मेडिसिन, स्पॉन्टेनियसली भी होते हैं, लेकिन आपने डिलीवर करवाते हैं? हाँ, जाहिर है वो तो हम अपने करियर में करते रहे क्वाड्रुप्लेट्स, ट्रिपलेट्स, तो बड़ी खुशी होती है जब वो आके, ये तो बड़े वफादार क्वाड्रुप्लेट्स है, हर 3 जून को आके मिलते हैं, और किसी वजह से नहीं मिल सके तो फ़ोन ज़रूर करते हैं। अच्छा, हमने कोशिश की थी कि उनको शामिल करें, लेकिन वो थोड़ा सा इज्तनाब कर रहे थे, तो ज़ाहिर बात है कि उनकी राय हमारी सर आंखों पे थी। हाँ। मुल्तान से असद साहब हैं, आपकी इजाज़त तो शामिल करें? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक सर। जनाब, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि अल्लाह ने हमें एक बेटी दी है मुझे, लेकिन अब तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, तो मेरी वाइफ को जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक दिन के लिए होते हैं, तो ये मैं पूछना चाहता था कि कोई एडवाइस करें, ये कुछ बताएं हमें। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? अबाउट 25 ईयर्स। 25। और वेट तकरीबन 75 है। हाँ, तो ये देखिए कई वजूहात होते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉल बंद करा दें। बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे कहीं तो देखें अल्लाह ताला किसी को 3-3 4-4 दे रहा है, कहीं पे एक के बाद जो है प्रॉब्लम हो गई। अल्लाह की मसलियत है, बेहतरियाँ, लेकिन जो वेट ये बता रहे हैं वो कई वजूहात होते हैं पीरियड कम होने के। कॉमन अभी आजकल बहुत डायग्नोज हो रहा है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अगर 3 में से 2 चीज़ें हैं तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का अकॉर्डिंग टू द रॉटरडैम्स क्राइटेरिया चांसेस हैं। अगर उनको पीरियड्स कम है जैसे आपने बताया तो ऑलरेडी हैं, अल्ट्रासाउंड अगर उनका कराएं और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज आई, और या उनके चेहरे पे रुआं वगैरह मौजूद हो जिसको हम हर्स्यूटिज्म कहते हैं, तो इन 3 में से अगर 2 चीज़ें हैं। वेट नहीं, ये वेट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन हैव थिन पॉलीसिस्टिक। रॉटरडैम्स क्राइटेरिया जो हमारा लेटेस्ट क्राइटेरिया है, लेटेस्ट है भी 10 साल पुराना, लेकिन दिस इज द, पहले हम हार्मोन ब्लड टेस्ट कराते थे। अब हम रॉटरडैम्स क्राइटेरिया के हिसाब से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज डायग्नोज करने लगे, और उसमें यह कि इन 3 में से 2 चीज़ें हो तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, नंबर 1 ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विच इज़ द पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि आप किसी तरह अपना वजन कम करें। चलें, इस पर हम बात करते हैं, और एक दरख्वास्त करूँगा तमाम लोगों से कि अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी सब फर्टिलिटी पे, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा मैं बात करूँगा उनके यहाँ जिनकी औलाद की मसाइल हैं, औलाद नहीं हो पा रही है। लेकिन आज तो हमारा टॉपिक ज़रा डिफरेंट है। आज तो हम ये देख रहे हैं कि वो जिनके यहाँ खुशखबरी ऐसी है कि 2 बच्चे आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं या 4 आने वाले हैं, तो उधर क्या एहतियात की जाए,
उधर जो ख़वातीन के क्वेश्चन, तो मैं मेरी दरख्वास्त होगी कि टॉपिक से रिलेटेड कॉल होगी तो अच्छा हो जाएगा। एनीवेज मज़ीद बातें करेंगे, चाह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।